रीता, रीता, क्या हुआ जी? अरे आज हॉस्पिटल से भैया भाभी आ रहे हैं हमारे भतीजा को लेकर। सच में रीता, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं चाचा बन गया हूँ और तुम चाची। हाँ जी, खुश तो मैं भी हूँ। अरे मैंने तो सारे रिश्तेदारों को फोन कर करके बता दिया कि मैं चाची बन गई हूँ। सुनिए जी, मुन्ना के आ जाने से हमारे इस वीरान से घर में कितनी रौनक आ गई है ना। सब लोग कितने खुश हैं। अगर आज माँ बाबूजी जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते अपने पोते को देखकर। हाँ रीता, ये तो है। अरे भैया भाभी की शादी को 7 साल हो गए हैं। 7 साल बाद ही सही, लेकिन भगवान ने हम सबकी सुन तो ली। हाँ जी, लेकिन हमारी शादी को भी 3 साल हो चुके हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें ना किसी अच्छे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए। हाँ रीता, अच्छा चलो रीता, हम मुन्ने की स्वागत की तैयारी करते हैं। भैया भाभी से लेकर आते ही होंगे। हाँ चलिए जी। भाभी, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाचा बन गया हूँ। हाँ दीदी, मैंने भी सारे रिश्तेदारों को फोन कर करके बता दिया कि मैं चाची बन गई हूँ। और इस बच्चे के घर में आ जाने से हमारे घर में कितनी रौनक आ गई है ना दीदी। सच में तुम लोग कितने अच्छे हो। मेरे बेटे के आने की खुशी में तुम लोग इतने खुश हो, ऐसा लग रहा मानो तुम इसके माता पिता हो। बस भाभी, अब मुन्ना आ गया है ना, अब हम लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान हमारी सुन ले और जल्दी हमें भी माता पिता बनने का सुख दे दे। हाँ दीदी, फिर सोचिए, दोनों बच्चे जब एक साथ हमारे घर के आंगन में खेलेंगे तो हम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। सच में रीता, मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। फिर मेरे बेटे को एक छोटा भाई या छोटी बहन मिल जाएगी। दीदी, अब आपको कम से कम 4 महीने रेस्ट करना है। घर के काम काजों की चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी, आप आराम कीजिए और मुन्ने की देखभाल कीजिए। सच में दिनेश, रीता, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम लोग हमारे अपने हो। और तुम लोग सच में इतने अच्छे हो कि तुम्हारी अच्छाइयों की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। दिनेश और मुकेश दोनों सगे भाई हैं। आज से 4 साल पहले दिनेश और मुकेश के माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवास हो चुका है। ममता और रीता दोनों सगी देवरानी जेठानी थी और दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। वो दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहती थी। इस तरह पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी और प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। और अब तो मुन्ना के आ जाने के बाद घर की खुशियाँ दुगनी हो चुकी थी। इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मुन्ने की देखभाल मुन्ने के चाचा चाची बिल्कुल माता पिता की तरह करते थे। वो लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसे खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक का ख्याल रीता ही रखा करती थी। मुन्ने की देखभाल तो रीता इस तरह से करती मानो रीता ही मुन्ने की असली माँ है। इस तरह धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। रीता और दिनेश शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ आई। अरे रीता, मुन्ना सो गया क्या? हाँ दीदी, मुन्ना सो गया है। लाओ दो इसे, मैं सुला देती हूँ अपने कमरे में। क्या हुआ रीता? कुछ भी तो नहीं जी। मैं सब समझता हूँ रीता, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि माँ बाप बनने का सुख हमारे नसीब में नहीं है। अरे नहीं जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ममता दीदी और भैया का बेटा तो हमारा बेटा ही हुआ ना जी। वो बात तो ठीक है रीता, लेकिन हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन देखिए ना जी, ममता दीदी भी तो हमेशा यही कहती है कि उन्हें अपने बेटे के साथ खेलने के लिए एक बहन या भाई की जरूरत है। लेकिन देखिए ना जी, हमारी तो किस्मत कितनी खराब है। हाँ रीता, अब तो एक एक करके सारे टेस्ट भी फेल हो चुके हैं। अब तो डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि हम लोग कभी माता पिता नहीं बन सकते। अरे ऐसा मत कहिए जी, मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन आप पिता बन सकते हैं। अरे मेरे शारीरिक दोष को आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? नहीं रीता, यदि तुम माँ नहीं बन सकती तो ये समझ लो कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। वैसे हमें अपनी किस्मत को इस तरह से नहीं कोसना चाहिए रीता। अरे हम भैया के बेटे को भी तो अपने बेटे की ही तरह प्यार कर सकते हैं ना। वैसे भी हम सबको तो एक ही घर में एक साथ ही रहना है ना। फिर क्या फर्क पड़ता है कि गौरव को भाभी ने जन्म दिया है या तुमने। हम तो उसे यही सोचकर प्यार करते हैं कि वो हमारा ही बच्चा है। हाँ जी, ठीक कहते हो आप। वैसे भी मैं चाची हूँ, तो क्या मैं गौरव को छोटी माँ का प्यार नहीं दे सकती क्या? दिनेश और रीता ने बहुत सारे डॉक्टरों से अपना चेकअप करवाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने अब साफ साफ कह दिया था कि अब वो लोग कभी माता पिता नहीं बन सकते। इसलिए दिनेश और रीता ने सोच लिया था कि इस तरह से अपनी किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने भैया भाभी के बेटे गौरव को अपना बेटा ही मान लिया था और वो बिल्कुल माता पिता की ही तरह गौरव की देखभाल करते, गौरव से प्रेम करते। ममता और मुकेश भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनके बेटे को दो माँ बाप का प्यार मिल रहा है। इसी तरह से पूरा परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। अब गौरव 3 साल का हो चुका था।
गौरव जब 3 साल का होता है तो उसका बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बर्थडे पार्टी में गौरव के नानी नाना आते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद तो सभी मेहमान चले जाते हैं, लेकिन गौरव के नाना नानी कुछ दिनों के लिए वहीं गौरव के घर ही रुक जाते हैं। चाचू, चाची, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, हम सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगे। ठीक है चाची। गौरव बेटा, जाकर देखो, छोटा भीम आ रहा है टीवी में। ओके मम्मा। ममता, घर तो बहुत बड़ा है तुम्हारा, लेकिन तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? अब इसमें सोचना क्या है माँ जी, हम अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे। हम गौरव की पढ़ाई पर खूब पैसे खर्च करेंगे। अरे दामाद बाबू, आप लोगों की तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, भला आप लोगों को किस बात की चिंता? ले देकर इस घर में एक बेटा ही तो है। अरे वैसे भी आगे चलकर सब कुछ तो गौरव का ही होना है। अरे आपको तो मालूम ही है ना, मेरा छोटा भाई है दिनेश, इस घर का आधा हिस्सा और आधी प्रॉपर्टी तो मेरे छोटे भाई और रीता का होना है। लेकिन दामाद जी, उनकी तो कोई संतान है नहीं, और डॉक्टर ने भी तो कह दिया है ना कि वो दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। क्यों ममता, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ माँ, ये बहुत ही दुख की बात है कि रीता कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे बहुत दुख होता है बेचारी के लिए। अरे बेटा, दुख तो हमें भी होता है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे क्या कभी किसी की चली है? दामाद जी, मुझे तो लगता है कि आपको ना अब गौरव की चिंता करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बस समय रहते ये मकान और प्रॉपर्टी गौरव के नाम करवा लेना चाहिए। वैसे भी आगे चल के सब कुछ तो गौरव बेटा का ही होना है, क्योंकि तुम्हारे भाई की तो कोई संतान है नहीं, इसलिए जो कुछ भी है वो तो सब कुछ तुम्हारे बेटे का ही होना है। लेकिन पिताजी, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? अरे उनका अपना बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, ये घर आधा उन लोगों का है और वो लोग अपने आधे हिस्से में कुछ भी करे। लेकिन दामाद जी, जरा सोचिए तो, अपनी उनकी कोई औलाद है नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी लेकर वो करेंगे भी क्या? हाँ मम्मी पापा, मुझे लगता है आप लोगों का कहना भी ठीक ही है। वैसे भी जो कुछ भी है अब तो गौरव ही है, क्योंकि देवर देवरानी की तो कोई अपनी संतान है नहीं, और गौरव ही तो आगे चलकर हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। चाहे प्रॉपर्टी आगे चलकर हम गौरव के नाम कराएं या फिर अभी करवा दे, क्या ही फर्क पड़ता है इससे? लेकिन ममता, क्या ये सब करना ठीक रहेगा? अरे इसमें सही गलत वाली क्या बात है? हम ठीक ही तो कर रहे हैं ना। वैसे भी रीता और दिनेश तो गौरव को ही अपनी संतान समझते हैं, उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह ममता दिनेश को अपनी बातों से बहला फुसला लेती है और उसे इस बात के लिए तैयार कर देती है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे गौरव के नाम कर देनी चाहिए। मुकेश भी ममता की बात मान लेता है और दूसरे ही दिन ममता दिनेश और रीता से इस बारे में बात करती है। रीता, रीता, मुकेश। हाँ दीदी, क्या हुआ? कोई काम है क्या आपको, या कहीं बाहर जाना है? अगर बाहर जाना हो तो आप गौरव को छोड़कर चले जाइए, मैं उसकी देखभाल अच्छे से कर लूंगी। अरे नहीं रीता, जरा दिनेश को भी आवाज लगाना, मुझे तुम लोगों से ना एक जरूरी बात करनी है। मैं सामने हॉल में बैठी हूँ, जरा दिनेश के साथ तो आना तुम। ठीक है दीदी, मैं इनको लेकर अभी आती हूँ। हाँ भाभी, क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने? दिनेश, रीता, मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना भाभी। देखिए देवर जी, मैं जानती हूँ कि आपका अपना कोई बच्चा तो है नहीं, लेकिन आप दोनों मेरे गौरव को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते हो। अरे भाभी, ये क्या बोल रहे हो आप? बेटे की तरह नहीं, बल्कि वो तो मेरा ही बेटा है, क्योंकि हमेशा मैंने गौरव को अपने बच्चा ही समझा है। अरे वही तो, इसलिए तो मैं कुछ सोच विचार कर कह रही हूँ, क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग गौरव के नाम करवा देते हैं, क्योंकि तुम्हारा हो या हमारा, हम सबका एक ही तो है गौरव। वैसे भाभी, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? गौरव तो अभी सिर्फ 3 साल का ही है। देखिए देवर जी, जो काम जितने जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। अरे आने वाले समय का क्या भरोसा? अरे दीदी, इसमें भरोसा वाली क्या बात है? हम तो हमेशा गौरव को एक माँ बाप बनकर ही प्यार करेंगे। हाँ हाँ रीता, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि सारी प्रॉपर्टी गौरव के नाम हो जाए। वैसे भी आगे चलकर गौरव के तो नाम होना ही है, क्योंकि हम सबका एक ही बेटा है गौरव, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को इस बात से कोई एतराज होगा। नहीं भाभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप जल्दबाजी कर रही हैं। लेकिन फिर भी भाभी, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। आप कल ही प्रॉपर्टी के सारे कागज बनवा लीजिए। ठीक है देवर जी। इस तरह सारी प्रॉपर्टी ममता अपने बेटे गौरव के नाम पर करवा देती है। रीता और दिनेश खुशी खुशी प्रॉपर्टी गौरव के नाम कर देते हैं। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक देवरानी जेठानी के बीच में मनमुटाव हो गया। सुनिए जी, क्या आपने ये घर किराए से दिया है? अरे किराए से देने से पहले एक बार आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं ममता, मैंने तो किराए से नहीं दिया है। लेकिन देखिए ना, किसी का सामान ऊपर वाले कमरे में पहुंच रहा है। क्या? ये क्या बोल रही हो ममता तुम? मैंने तो किसी को नहीं दिया किराए पर।
देवर देवरानी से पूछिए, कहीं उन लोगों ने तो नहीं दिया किराए से किसी को? नहीं, दिनेश इतना बड़ा काम मुझसे पूछे बिना नहीं कर सकता। अरे देवर जी को बुलाकर एक बार पूछिए तो। दिनेश, दिनेश, क्या हुआ भैया? दिनेश, तुमने ऊपर वाला कमरा क्या किसी को किराए से दिया है? हाँ भैया, वो रीता की बचपन की सहेली है जिसका ट्रांसफर हुआ है अभी अभी हमारे शहर में, बस उन्हीं को दिया है मैंने किराए से कमरा। लेकिन देवर जी, कमरा किराए से देने से पहले आप लोगों ने एक बार हम लोगों से पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे भाभी, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? वैसे भी ऊपर 4-4 कमरे हैं और हमें तो बस एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए हमने सोचा कि वो हम किराए से दे देते हैं तो कुछ रुपए भी मिल जाएंगे और हमें भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे भी अकेले ऊपर अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। और दूसरी बात, वो लोग विश्वास पात्र हैं क्योंकि मैं उन लोगों को बचपन से जानती हूँ, इसीलिए दीदी हम लोगों ने नहीं पूछा। अरे तुम लोग ये कैसे भूल गए कि ये सारी प्रॉपर्टी गौरव के नाम पर है और इस प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव करने से पहले तुम्हें मुझसे या तुम्हारे भैया से पूछना होगा क्योंकि गौरव तो अभी बहुत छोटा है। हाँ दिनेश, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें इस प्रॉपर्टी में कुछ भी करने से पहले हम लोगों की अनुमति लेना जरूरी है। और तुम भूल गए क्या, तुमने ये सारी प्रॉपर्टी तो अपनी मर्जी से हमारे बेटे गौरव के नाम पर की थी। अरे दीदी भैया, हमें तो लगा था कि आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये क्या, आप लोग तो हमसे भेदभाव करने लगे। अरे इसमें भेदभाव वाली क्या बात है? वैसे भी मैंने तुमसे क्या गलत मांग लिया? वैसे भी मेरा बेटा अकेले इस घर का मालिक हुआ क्योंकि वंश तो वही चलाएगा। मुझे तो लगता है तुम लोगों को पछतावा हो रहा है कि तुम लोगों ने प्रॉपर्टी क्यों मेरे बेटे के नाम पर करी। क्यों क्यों रीता, तुम्हें जलन होने लगी क्या? सब जानती हूँ मैं। अरे इसकी तो अपनी कोई औलाद कभी हुई नहीं, इसलिए ये जलने लगी है मुझसे क्योंकि मेरा एक बेटा है और बेटे के नाम पर अब सारी प्रॉपर्टी हो गई है। हाँ रीता, ममता तुमसे उम्र और रिश्ते दोनों में बड़ी है, इसलिए तुम्हें ममता की सारी बात मानना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो यहाँ तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों ने बिना पूछे कैसे इस मकान को किसी को किराए पर दे दिया। वैसे देखा जाए तो तुम लोगों ने तो अपनी मर्जी से इस घर को मेरे बेटे के नाम पर किया है, तो तुम लोगों का ना इस घर में कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम लोगों का प्रेम समझो, जो हम लोगों ने तुम्हें इस घर में हमेशा बांध कर रखा है ताकि तुम हम लोगों के साथ रहो। हाँ भैया, ठीक ही कह रहे हो आप, गलती सारी हमारी ही है। हम लोगों ने आप लोगों के मकान को बिना सोचे समझे किसी को किराए पर दे दिया। आप लोगों ने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की है भैया, जो अभी तक आप लोगों ने हमें सहारा दिया है। चलिए जी, हम लोगों को वैसे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस घर में हमारा कोई अधिकार नहीं है। देखो हम लोगों ने तुम लोगों को जाने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी यदि तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। चाची, चाचा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। नहीं गौरव, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते बेटा। अरे तुम अकेले इस घर के मालिक हो और तुम मालिक बनकर इस घर में रहो बेटा, खूब राज करो, अपने जीवन में खूब तरक्की करो बेटा और हमेशा खुश रहो। तुम्हारे चाचा चाची का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। नहीं चाची, चाचा, मुझे आप लोगों के साथ जाना है। नहीं बेटा गौरव, तुम नहीं आ सकते हमारे साथ, तुम यहीं रहोगे बेटा, इस घर के मालिक बनकर रहोगे तुम। गौरव इधर आओ। अरे मैं हूँ ना तुम्हारी मम्मी और ये रहे तुम्हारे पापा। चाचा चाची जा रहे हैं तो क्या हुआ, मम्मी पापा तो है ना तुम्हारे। नहीं पापा, नहीं मम्मी, मुझे तो चाचा चाची के साथ ही रहना है। जहाँ भी जाएंगे चाचा चाची मैं उनके साथ ही जाऊंगा। गौरव, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी आकर एक चाटा मारूंगी तो सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे। मैंने कहा चुपचाप आ जाओ यहाँ। मम्मी आप गंदी है। अरे भाभी, आप बच्चे के ऊपर क्यों गुस्सा उतार रही हैं? आप मत मारिए गौरव को। यही सिखाया है आप लोगों ने गौरव को कि वो अपनी माँ को गंदी बोल रहा है। मुझे तो पहले ही शक था रीता के ऊपर कि रीता मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही होगी, तभी तो आज वो मेरे साथ न रहकर रीता के साथ जाना चाहता है और वो अपनी माँ को गंदी कह रहा है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। क्या बच्चे को मैं इस तरह की शिक्षा दूंगी? मैंने तो कभी भी गौरव को कभी कोई गलत बात नहीं सिखाई, हमेशा उसे अच्छी ही बात सिखाई है मैंने। आज अपने भैया भाभी की बात सुनकर गौरव और रीता बहुत ही दुखी होते हैं और आज वो अपने आप को बहुत ही अपमानित और बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि अब वो लोग इस घर में नहीं रहेंगे। जब रीता और दिनेश जाने लगे तो गौरव बहुत जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और जिद करने लगा कि उसे रीता और दिनेश के साथ ही जाना है। लेकिन जैसे तैसे ममता ने गौरव को संभाला और दिनेश और रीता चले गए। बेचारे दिनेश और रीता बहुत ही दुखी थे, लेकिन उन्होंने पास में ही एक कमरा किराए से ले लिया और वो दोनों वहीं रहने लगे। गौरव अपने माता पिता को बहुत परेशान करने लगा था। ना तो गौरव ढंग से खाना खाता था और ना ही वो स्कूल जाने को होता था। वो बस पूरे टाइम रोते ही रहता था और अपने चाचा चाची को याद करते रहता था। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन बीतते वक्त के साथ ही गौरव बहुत ही जिद्दी होते जाता है और कहीं न कहीं गौरव अपने माता पिता से नाराज चल रहा था कि उनकी वजह से गौरव अपने चाचा चाची से दूर हो गया और गौरव अपने हमेशा चाचा चाची को याद करता। लेकिन गौरव की माँ कभी भी गौरव को उसके चाचा चाची से मिलने नहीं देती थी। रीता,
कब तक इस तरह रोते रहोगी तुम? अरे कुछ खा पी लो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है जी, ये सब हकीकत है या सपना। हमने गौरव से कितना प्यार किया जी, हमने हमेशा गौरव को अपना बच्चा ही समझा। और दीदी भैया को भी हमने अपने माँ बाप जैसा समझा, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। हमने बिना सोचे समझे सारी प्रॉपर्टी गौरव के नाम पर कर दी, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है रीता कि मैंने प्रॉपर्टी गौरव के नाम पर की है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारा गौरव जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। हाँ जी, प्रॉपर्टी देने का तो कोई दुख नहीं है मुझे, लेकिन मैंने यही सोचा था कि हमारी पूरी जिंदगी गौरव के आसपास ही कटेगी। लेकिन दीदी भैया ने हमसे ये सुख भी छीन लिया। अरे ऊपर वाले ने तो हमें कभी माँ बाप बनने का सुख नहीं दिया, लेकिन गौरव के आसपास रहने से मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं होता था कि मैं कभी माँ नहीं बन पाई। जाने दो रीता, हमारे भाग्य में यही दुख लिखा था। भाग्य का लिखा भला कौन टाल सकता है। सुनिए जी, आप तो दिन भर ऑफिस चले जाते हैं और मैं अकेले घर में रह जाती हूँ। पहले जब गौरव रहता था तो मेरा मन लग जाता था, लेकिन अब मेरा घर में मन नहीं लगता। तो मैं सोच रही थी कि पास में जो छोटे बच्चों का स्कूल है वहाँ मैं पढ़ाने चली जाया करूंगी, तो मेरा भी मन लगा रहेगा। ठीक है रीता। गौरव, लो बेटा, खीर खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। नहीं, मुझे नहीं खाना है खीर, आप गंदी मम्मी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आपने मुझसे मेरे चाचा चाचू को दूर कर दिया। अरे गौरव, ऐसा नहीं बोलते, खा लो बेटा खीर, मम्मा ने आपके लिए बनाया है ना। नहीं, नहीं खाना है मुझे, आप भी गंदे पापा हो। गौरव, बंद करो ये बदतमीजी। अरे ममता, ये क्या बच्चा है, उसके पर हाथ क्यों उठा रही हो? अरे तो मैं क्या करूँ जी, एक हफ्ता हो गया इसने मुझे परेशान करके रखा है। अरे स्कूल में भी जाओ तो स्कूल में बैठकर रोते रहता है, टीचर कंप्लेन करते हैं और फिर जाकर ले आना पड़ता है इसे। हम इसका करें तो क्या करें? अरे बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। आप ही समझाइए फिर, देखिए ना मेरे हाथ से खाना भी नहीं खाता ये। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं खिलाऊंगा अपने राजा बेटा को। गौरव बेटा, पापा के हाथ से खाओगे ना आप? नहीं पापा, मुझे चाची चाहिए, चाचू भी चाहिए पापा। उनके बिना यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज पापा, आप मुझे चाचू के पास ले चलिए ना पापा। देखो बेटा, आप अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे इस तरह से जिद नहीं करते। चाचा और चाची तो कहीं बाहर गए हुए हैं शहर से, जब वो लोग शहर में वापस आ जाएंगे तब हम तुम्हें उनसे मिलवाने ले चलेंगे। सच में पापा, आप ले चलोगे ना मुझे चाचू के पास? हाँ बेटा, ले चलेंगे हम। इस तरह बड़ी मुश्किल से ममता और मुकेश गौरव को झूठा दिलासा देते हैं कि उनके चाचा और चाची शहर से बाहर हैं। जब वो लोग शहर में आएंगे तो वो उन्हें जरूर मिलवाएंगे, और गौरव यही सोचकर बहुत खुश हो जाया करता था और फिर मम्मी पापा जो कहते वो करने लगा था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा था। अब गौरव 15 साल का हो चुका था। मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया रे कहाँ, खोया रे कहाँ। गौरव, तुम कितने बड़े हो गए होंगे गौरव, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है गौरव बेटा। रीता, 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 ये आंसू पोछो रीता। अरे तुम कितना आंसू बहाओगी? सुनिए जी, आज हमारे गौरव का जन्मदिन है। आज हमारा गौरव 15 साल का हो जाएगा। कितने दिन हो गए, कितने महीने, कितने साल हो गए, मैंने अपने गौरव को नहीं देखा जी। ये आंखें तरस गई है गौरव को देखने के लिए। रीता, एक बार गौरव के बारे में सोचो। अरे हम लोग तो एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, एक दूसरे को तसल्ली दे देते हैं, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है हमसे कहीं ज्यादा तो गौरव तड़प रहा होगा हमारे लिए। हाँ जी, मुझे मालूम है, क्योंकि जितना प्यार हम लोग गौरव से करते थे गौरव भी हमसे करता था। वो भी हमें याद करके रोज रोता होगा। रीता और दिनेश गौरव को एक पल के लिए भी भूल नहीं पा रहे थे। वो उसे रोज याद करते और रोज एक दूसरे का आंसू पोंछते। इसी तरह धीरे धीरे समय बीता गया और इस बीतते समय के साथ अब गौरव ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गौरव अपनी बाकी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला जाता है। करीब 8 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब गौरव को एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे खासे पैकेज में जॉब मिल गई थी। लेकिन गौरव के माता पिता गौरव को देखने के लिए तरस तरफ गए थे, इसलिए उन्होंने गौरव से रिक्वेस्ट की कि वो एक बार इंडिया आ जाए, और गौरव भी अपने माता पिता की बात मान लेता है और वो वापस इंडिया आता है। ममता, ममता। हाँ जी। अरे गौरव इंडिया पहुंच गया है, किसी भी वक्त आता ही होगा। हाँ जी, मेरी भी आंखें मेरे गौरव को देखने के लिए तरस गई है। मैं भी तो बस पलके बिछाए गौरव के आने का इंतजार कर रही हूँ। गौरव, गौरव मेरा बेटा आ गया। कैसा है बेटा तू? इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में बेटा, तुझे देखने को हमारी आंखें तरस गई थी। गौरव, जल्दी अंदर आ बेटा और जा हाथ मुंह धोकर आ जा। मैं अपने हाथों से तुझे आलू के पराठे खिलाऊंगी।
मॉम, अब सब कुछ बदल गया है। ये पराठे वराठे सब मुझे पहले पसंद थे, लेकिन अब खाने पीने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया। वैसे भी इंडियन फूड आजकल मैं कम ही खाता हूँ। अरे बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत ही प्यार से बनाए हैं आलू के पराठे। ओ माय गॉड डैड, आपको तो समझना चाहिए। अरे पेट में जगह भी तो होना चाहिए कोई चीज खाने के लिए। देखिए मैं अभी बहुत थक गया हूँ, जो भी बात है आप लोग कल कीजिएगा, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ये मैंने क्या देखा जी? क्या ये हमारा वही गौरव है? हाँ ममता, तुम दुखी मत हो। अरे इतने साल विदेश में जो रहा है हमारा बेटा, अब यहाँ रहेगा तो यहाँ के तौर तरीके और संस्कार संस्कृति को समझ पाएगा। चलो ममता, तुम खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम बस यही कहते रही कि जब तुम्हारा गौरव आएगा तब तुम अपने गौरव के साथ बैठकर खाओगी। नहीं जी, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। इस तरह गौरव इतने साल के बाद अमेरिका से इंडिया जरूर आता है, लेकिन अब गौरव पूरी तरह से बदल चुका था। गौरव के मन में अपने माता पिता के लिए जरा भी प्रेम नहीं था। इसी तरह रात बीत जाती है और दूसरे दिन गौरव अपने माता पिता से कहता है कि वो वापस अमेरिका जाना चाहता है। और बेटा गौरव, आगे का क्या प्लान है? पापा, अमेरिका में मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे खासे पैकेज पर जॉब मिल गई है। मैं वापस अमेरिका जाकर वहीं सेटल होना चाहता हूँ। क्या तुमने इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया गौरव? तुम्हें वहाँ जाकर रहने की क्या जरूरत है बेटा? मॉम, इसमें ऐसे रिएक्ट करने की क्या बात है? मैं वहीं रहना चाहता हूँ, यानी रहना चाहता हूँ। देखो बेटा गौरव, हमने तुम्हारे लिए यहाँ इतनी सारी प्रॉपर्टी रखी है, हम इतनी सारी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? तुम यहीं रहो और हमारा बिजनेस संभाल लो। सॉरी पापा, मैं आपका बिजनेस नहीं संभाल सकता। मुझे तो बस अमेरिका जाकर एक अच्छे खासे पैकेज में जॉब करनी है। और वैसे भी पापा, आपने जो इतनी सारी प्रॉपर्टी बिना मुझसे पूछे मेरे लिए संचित की है, वो सारी प्रॉपर्टी ना आप गरीबों में ध्यान कर दीजिए। अरे सगे भाई की ना सही, लेकिन दूसरे गरीबों की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी इस प्रॉपर्टी से। वैसे भी मुझे नहीं लगता पापा कि मैं कभी अमेरिका से वापस इंडिया आकर रहूंगा। क्या? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है गौरव? अरे क्या तू जानता नहीं, तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर, पूरी प्रॉपर्टी, यहाँ तक बिजनेस भी तेरे नाम करवाया। हाँ मामा, तो क्या आपने ये सब मुझसे पूछ कर किया था? वैसे भी उस समय मैं 3 साल का था। वैसे भी इस मैटर से ना मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो मुझसे पूछ कर नहीं किया है। अरे बेटा, ऐसा मत बोल बेटा। तेरे लिए मैंने अपने छोटे भाई से दुश्मनी कर ली। यहाँ तक मैंने तेरे चाचा चाची को घर से जाने के लिए भी कह दिया, सिर्फ तेरे लिए बेटा। यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सब मुझसे पूछ कर नहीं किया। आप लोगों ने तो हमेशा मुझसे झूठी कहा ना कि चाचा चाची शहर से बाहर गए हुए हैं। आपने तो कभी भी नहीं बताया कि चाचा चाची यही हमारे आसपास एक छोटी सी खोली किराए में लेकर रह रहे हैं। हाँ बेटा हाँ, झूठ कहा हमने तुझसे, लेकिन ये सब हमने सिर्फ तेरे लिए किया बेटा। पापा, ये सब जो कुछ भी किया ना आपने, ये आप अपने लिए किए हो, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने नहीं कहा था आपको ये सब करने को। और वैसे भी पापा, आपने अपने सगी भाई के साथ ऐसा व्यवहार करके कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में आकर अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है ना मम्मी, आप यहाँ आराम से बैठकर अपनी गलती सुधारिए, मैं तो चला अमेरिका। देखिए ना जी, क्या क्या सपने देखे थे हमने। हमारा एक लौता बेटा है गौरव, वो हमारे साथ रहेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारा पूरा बिजनेस संभालेगा। लेकिन देखो ना, ये तो हम लोगों से दूर जा रहा है और कहता है कि वापस भी नहीं आएगा। हाँ ममता, ये सब हमारी ही करनी का फल है। और मुझे लगता है कि एक बार मौत आने से पहले हम लोग अपनी गलती के लिए दिनेश और रीता से माफी मांग लेते हैं, वरना मरने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो जी, मैं भी यही कहती हूँ, एक बार हम रीता और दिनेश से माफी मांग लेते हैं। इस तरह ममता और मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोग अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने दिनेश और रीता के पास पहुँचते हैं। रीता, देवर जी, हमें माफ कर दो, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। क्या हुआ दीदी, इतने सालों बाद आप हम गरीब के घर कैसे आई हैं? हाँ भाभी, हमने तो अपना सब कुछ खुशी खुशी अपने भतीजे को दे दिया, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है भाभी। दिनेश, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तेरे जैसे भाई को मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में आकर अपने घर से निकाल दिया, और जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया वही हमें यहाँ अकेला रोता छोड़कर विदेश चला गया, वो भी ये बोलकर कि वो शायद अब विदेश से कभी नहीं लौटेगा। दीदी, भैया, आप लोगों ने जिस बेटे के लिए हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, अरे हमारे बीच कितना प्यार था, उस प्यार को तोड़ दिया आप लोगों ने। जब वही आप लोगों से दूर चला गया तब आप लोगों को इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिएगा दीदी, हम लोग उस घर में रहने अब नहीं आ सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो रीता, ऐसा मत बोलो, चलो हमारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो रीता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम कहो तो मैं अभी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम कर देती हूँ। अरे क्या करूंगी इस प्रॉपर्टी का मैं?
रहना चाहती थी और गौरव को ही अपना बच्चा मानती थी। मैं गौरव को हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करना चाहती थी, उसे बहुत अच्छे अच्छे संस्कार सिखाना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे ये अधिकार भी छीन लिया दीदी। भैया भाभी, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो बच्चा अभी अभी दुनिया में आया हो, जिसके भविष्य का कुछ मालूम ही ना हो, जिसके लिए अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सब सही है भैया? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। आपने प्रॉपर्टी के लिए मुझे यानी अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी उस मासूम से 3 साल के बच्चे का नाम लेकर, जिसके भविष्य का भी किसी को कुछ नहीं मालूम है। क्या ये सब सही था भैया? जवाब दीजिए मेरी बातों का। नहीं नहीं मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दे भाई, क्योंकि मैं इतना बड़ा बोझ लिए चैन से मर भी नहीं सकता भाई, मुझे माफ कर दे भाई, चल मेरे साथ चल मेरे भाई। नहीं भैया, हम आपको माफ तो कर सकते हैं, लेकिन माफ कीजिए, हम लोग अब आपके साथ नहीं चल सकते हैं। दिनेश और रीता अपने भैया भाभी को माफ तो कर चुके थे, ये सोचकर कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी के आगे ही होता है, लेकिन उन दोनों ने अपने भैया और भाभी के साथ चलने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब ममता और मुकेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप मुंह लटकाए अपने घर वापस आ जाते हैं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब कीजिएगा।